भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण कानून मंत्री डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि विश्व विख्यात हैं, आप भली भांति इनसे परिचित हैं। बाबा साहब किसी भी परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, जिन्होंने अपने बचपन से ही दलित होने का अपमान किस तरह सहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और अपने आप को उच्च से उच्च शिक्षित बनाते हुए संविधान का निर्माण कर पूरे भारत देश को ये साबित कर दिखाया मनुष्य की प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है, न कि उसकी दलित जाति। इतने साफ सुथरे चरित्र के धनी संविधान के जननायक, सभी गुप्त रहस्यों को समझने वाले डॉक्टर बाबा साहब के साथ ऐसी क्या घटना घटती है कि उनकी मौत को कोई समझ ही नहीं पाता और उनकी मौत रहस्य ही बनकर रह जाती है। जबकि बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता बाई पर बाबा साहब की हत्या के आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस बात का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला जा सका। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें, ताकि आने वाली नई से नई जानकारी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। बाबा साहब का जन्म 1891 को 14 अप्रैल को हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में हुआ था। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। इनका एक मराठी परिवार था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में पूरी की। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। बाबा साहब ने एक नहीं पीएचडी की 4 डिग्रियां प्राप्त की और वापस भारत में आकर अपने कानूनी कार्यों में जुट गए। वे पिछड़े वर्गों के लोगों को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सभी को समानता से जीने का अधिकार हो, इसके लिए भी इन्हीं के द्वारा इस व्यवस्था पर जोर दिया गया था। बाबा साहब का कहना था कि जब तक आप खुद सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून जो आपको स्वतंत्रता देगा वह आप लोगों के किसी भी काम का नहीं है। बाबा साहब को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियां भी थी, जिसके कारण अब उनका शरीर भी कमजोर होने लगा था। अर्थराइटिस बीमारी की वजह से कई रातों तक बिस्तर पर भी परेशान और कहराते रहते थे। बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई जी का देहांत लंबी बीमारी होने के कारण 1935 में हो चुका था। इसके बाद बाबा साहब बहुत अकेले हो चुके थे। बाबा साहब का पुत्र भी मुंबई में रहता था। बाकी लड़कों की तरह वह भी कभी कभी घर पर आता रहता था अपने पिताजी को देखने के लिए। उस समय संविधान लिखने में भी बाबा साहब ज्यादा ही व्यस्त रहने लगे थे, जिससे उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट भी आने लगी थी। इस वजह से इन्होंने एक लेडी डॉक्टर को, जिनका नाम शारदा था, अपनी देखभाल के लिए नियुक्त किया। डॉक्टर शारदा एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी। इलाज करते करते बाबा साहब की बातें और विचार शारदा को बहुत ही प्रभावित करते थे। इसके बारे में डॉक्टर शारदा लिखती भी है कि समय के साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ ही रही थी। साहित्य, समाज और घर वगैरह के बारे में भी बातें होती थी और कभी कभी हम दोनों के बीच में बहस भी हो जाती थी। डॉक्टर अम्बेडकर ध्यान से मेरे तर्क सुनते भी थे, उसके बाद अपनी बात बोलते थे। इन्हीं सब बातों के चलते चलते 16 मार्च 1948 को बाबा साहब और डॉक्टर शारदा कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। वह एक पत्र में जिक्र भी करते हैं कि लोक समाज में रहकर किसी औरत को रखना लोगों के मन की शंका को दूर करने के लिए विवाह अति अनिवार्य है, इसीलिए शादी करना ज्यादा ठीक रहेगा। बाबा साहब कहते हैं कि रमाबाई की मृत्यु के बाद मैंने शादी न करने का निश्चय किया था, लेकिन जब मैं आज के हालात देखता हूँ तो मुझे निश्चित यह छोड़ना पड़ेगा। और डॉक्टर शारदा के परिवार वाले भी शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन अन्य लोग ब्राह्मणवाद को मानने वाले कई प्रकार की बातें भी बनाने लगे। बाबा साहब शारदा को प्यार से सविता कहकर भी बुलाते थे, इसलिए उनका नाम सविता अम्बेडकर है। सविता अम्बेडकर हर समय बाबा साहब के साथ ही रहती थी, चाहे कहीं आंदोलन हो या कोई सभा हो या कोई दूसरी जगह जाना ही क्यों ना हो। परंतु इन दोनों का यह साथ ज्यादा दिन तक न चल सका। 9 दिसंबर 1956 को उनका साथ छूट जाता है, क्योंकि सुबह के समय बाबा साहब देह त्याग चुके थे। यह सब इतने अचानक से हुआ था कि सारी दुनिया हिलकर रह गई थी। लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? देह त्यागने से पहले तो बाबा साहब का सार्वजनिक प्रोग्राम राज्यसभा में भाग लेने का हुआ। नवंबर के अंतिम 3 हफ्तों में बाबा साहब दिल्ली से बाहर रहे थे।
14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद में भी गए थे। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में हो रहे भेदभाव और सामाजिक छुआछूत को देखकर ही हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद बाबा साहब बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाओं में भी आया जाया करते थे। ऐसे ही इन्होंने अंतिम समय काठमांडू में अलग अलग स्थानों पर लोगों से मुलाकात भी की होगी। कविता अम्बेडकर लिखती है कि भारत को वापसी करते समय बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वे नेपाल में भगवान बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने बौद्ध गया का भी दौरा किया। इस लंबे और थकान भरे सफर के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली आए तो सफर की थकान से निहाल हो रहे थे। दिल्ली में सांसद का सत्र शुरू हो चुका था, लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण इसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिर भी 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा में शामिल होने की जिद की। अपने डॉक्टर सविता दोस्त के साथ वह राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल भी हुए, लेकिन दोपहर को ही वापस लौट आए। किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि ये दौरा बाबा साहब का राज्यसभा में आखिरी होने वाला है, लेकिन सविता बाई आखिरी समय तक बाबा साहब के साथ रही। 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर 1956 की शुरुआत बाबा साहब के सूर्यास्त से हुई थी। सविता बाई लिखती है कि मैं रोज की तरह सुबह उठकर चाय बनाने के बाद ट्रे लेकर बाबा साहब के कमरे में गई। उस समय सुबह के 7 बजे थे। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2-3 आवाजें लगाई, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल न हुई। मैंने सोचा गहरी नींद में सो रहे होंगे, तो मैंने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि बाबा साहब संसार छोड़ चुके हैं। मैं रोने लगी और रोते रोते बाकी सहयोगियों को भी फोन लगाया। बाबा साहब का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां पर सारी मुंबई बाबा साहब के अंतिम संस्कार की गवाह बनी। फ्रेंड्स, ये सारी बातें तो हमें बाबा साहब की जीवनी से पता चली हैं, लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे ही हर बात का दूसरा पक्ष भी होता है। दोस्तों, सविता बाई के अनुसार बाबा साहब की मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हुई है, लेकिन बाबा साहब को चाहने वाले कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि बाबा साहब को उनकी पत्नी सविता बाई ने ही मारा है, क्योंकि माई साहब बाबा साहब को ज्यादा लोगों से मिलने नहीं देती थी। कुछ ही गिने चुने लोग होते थे जिनसे बाबा साहब मिलते थे। इसीलिए ज्यादातर जन समूह माई साहब से नाराज भी थे, लेकिन माई साहब का यह मानना था कि बाबा साहब ज्यादा देर तक लोगों से वार्तालाप करेंगे तो ज्यादा बीमार होने की संभावना है। इसीलिए माई साहब ज्यादातर उन्हें मिलने से मना करती थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इन विवादों के होते हुए एक जांच सभा भी बुलाई, लेकिन कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगा और भी बाबा साहब की मृत्यु रहस्य ही बनी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई रहस्यमयी जानकारी हो तो हमें भी अवश्य कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, कमेंट शेयर तो अवश्य करें। ऐसे महानायक बाबा साहब महापुरुष के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।